मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि विकास जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मतलब संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आपको समझाया। मैं समझता हूँ आप सब अच्छे से समझ चुके हैं उस बात को। अब क्योंकि संगठन बन चुका है और एक लंबे समय से पूरे 22 के 22 जिलों के अंदर इसकी इकाइयाँ गठित कर दी गई हैं और आज यहाँ 5 जून 2022 को पहली जोनल मीटिंग है जिसके अंदर सोनीपत, झज्जर और आपका पानीपत और रोहतक जी। तो ये जिलों की जो है इस समय पे जोनल मीटिंग रखी गई है। हम चाहते हैं कि आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन कम से कम समय के अंदर पहुंच जाए, क्योंकि मैं संदीप भाई की बात से बिल्कुल जो है वाकिफियत रखता हूं और इनकी बात से सहमत हूं कि आने वाले समय के अंदर सही तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए हमें गांव और गाय दोनों को बचाना होगा और इनको साथ लेके बढ़ना होगा। बिना खापों के, बिना गांव के एक पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसके बिना हम इस लड़ाई को अंजाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज जो हमारे पास समय क्योंकि कम है, वो जो लोग इस समय पे इन सब खेलों को चला रहे हैं और आप और हमारी हर एक जिंदगी के हर एक पहलू को जो तंग कर रहे हैं वो लोग, चाहे आप उसको सिस्टम कह लीजिए या उसको आप गवर्नमेंट कह लीजिए या आप उसको कॉरपोरेट्स कह लीजिए, तो ये लोग जो आपकी निजी जिंदगी के अंदर हर एक लेवल पे हस्तक्षेप जो कर रहे हैं उसका तोड़ हमें जो है इन्हीं के बनाए हुए माध्यम का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो भी माध्यम इन लोगों ने बनाए, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कंप्यूटर की स्किल्स हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हमें इस्तेमाल करने होंगे। उसका कारण ये है कि हमें बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत बड़े लेवल तक मैक्सिमम लोगों तक पहुंचानी है। आज के दिन हमारा सामाजिक ताना बाना इतना कमज़ोर हो चुका है क्योंकि ये सब लोग जो है बहुत लंबे समय से इन षड्यंत्रों को चला रहे हैं। तो इसीलिए हमारे को ये सारे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने होंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताता हूँ। इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर मुख्य तौर पे 2 तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। हम कोशिश करेंगे समय के साथ अपने आप को माइग्रेट करेंगे। एक है प्रोप्राइटरी ओएस, प्रोप्राइटरी सिस्टम्स होते हैं जो कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज ने बनाए, उसका सोर्स कोड सॉफ्टवेयर जो पीछे चल रहा है वो आप देख नहीं सकते हो। इसी के कारण से वो लोग हमारे पे कंट्रोल करते हैं और यही एक बहुत बड़ा कारण है जो आज आप देख रहे हैं कि चाहे वो YouTube हो या Facebook हो या Twitter हो, आपकी बातों को दबाया जा रहा है। आप जो वीडियोस डालते हैं वो वीडियोस एक समय तक चलती हैं, जैसे ही वो एक लेवल तक पहुंच जाती है उसके बाद उन वीडियोस को डिलीट कर देते हैं, शैडो बैन लगा देते हैं। इस प्रकार की कई चीज़ें करते हैं वो लोग। और आने वाले कुछ समय के बाद तो क्या होता है, जब वो जागरूकता फैलती है एक पर्टिकुलर चैनल से, जैसे देवेंद्र भाई का भी चैनल डिलीट कर दिया था, इस प्रकार की चीज़ भी करते हैं। इतनी बड़ी मेहनत की हुई सारे काम को वो 1 मिनट में मिट्टी में मिला देते हैं और कोई सुनवाई नहीं उन लोगों की। तो हमें कोशिश करनी है कि हमने जो है प्रोप्राइटरी सिस्टम से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है, जिसका कोड जो होता है वो फ्री होता है और ओपन सोर्स होता है। कोई भी उसको उठा के देख सकता है कि पीछे उसमें क्या काम चल रहा है, किस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग चल रही है, किस तरीके से डाटा इधर से उधर जा रहा है। तो उसी के अंदर जो है आप लोगों को इस समय पे आवश्यकता है कि आप सब लोग जो है मिनिमम हर हफ्ते एक ऑनलाइन मीटिंग तो डेफिनेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर हफ्ते आप लोग फिजिकल मीटिंग करें उससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं होता सभी के लिए, तो मिनिमम से मिनिमम आप एक ऑनलाइन मीटिंग जो है हर हफ्ते करेंगे। उसके लिए मैं चाहूँगा आप सभी जिनके पास अपना स्मार्टफोन है वो बाहर निकालिए। आप सभी का स्मार्टफोन बाहर निकाल लीजिए। जिसके पास ऐप स्टोर है, एप्पल का इस्तेमाल करता है, वो एप्पल का ऐप स्टोर खोल ले। जिसके पास एंड्रॉयड है वो गूगल प्ले स्टोर खोल ले। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर,
एप्पल है तो एप्पल का ऐप स्टोर, दिखाइए, दिखा। इसके ऊपर जाके आपने सबसे पहले सर्च करना है जिट्सी मीट। इसकी स्पेलिंग है जिट्सी, JITSI, जिट्सी मीट, SI। हैंग होगा क्या? सर पता के फोन हैंग होने लग गया बता। JITSI, T। टेलीफोन वाला टी, टेलीफोन वाला टी, ऐसा ही। हाँ जिप्सी मीट है। आपको मिल गया जिट्सी मीट। मैं समझता हूँ ज्यादा जैसे- लोगों को मिल चुका है। जैसे गूगल मीट होता है ना, गूगल मीट पे वो सर्वेलेंस रखते हैं कौन कौन है, जिट्सी मीट थोड़ा सा जिट्सी मीट पे Open सिक्योर source है है। और इसका हम सर्वर भी खुद का सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सारी कंपनियां इकट्ठी हैं। जितनी भी कंपनीज हैं ये सब इकट्ठी काम करती हैं। इन कंपनीज को आप, हाँ यही है, उन्होंने निकाल रखा है, ये लोगो है, ये- देखिए ऐसा लोगो है इसका। ये राजनीति सांप से। तो ये जो है कंपनीज इकट्ठी काम करती है। आप इनको बिग टेक के नाम से भी जानते होंगे, या आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं जी माफिया के नाम से। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फेसबुक, IBM और एप्पल। तो ये सारी कंपनीज जो है इकट्ठी एक ही एजेंडा पे काम करती हैं। वो क्या है एजेंडा आप सब अच्छे से जानते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जिट्सी मीट जो है, जहां पे इंस्टॉल का बटन आ रहा है आप इंस्टॉल कर लीजिए इसको। इस सॉफ्टवेयर की एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आपको इसके अंदर साइन अप करना रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि मैंने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, इसके अंदर स्टार्ट की मीटिंग, और आप सब उसमें जुड़ना चाहते हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप से या किसी और माध्यम से आपको लिंक शेयर कर दिया, तो ये आवश्यक नहीं है इस सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप सब भी उसको लॉगिन करें। मतलब आपको ईमेल एड्रेस बना के अपना उस पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी आप कर सकते हैं। अपनी डिटेल देने की जरूरत को नहीं, बिना डिटेल दिए भी आप उसमें जुड़ सकते हैं और जो है वो सिक्योर रहता है। तो आप सब ने हो सकता है इंस्टॉल कर लिया हो ये। इसी तरीके से आपने अगला जो हमने इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया के लिए, अभी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फेसबुक। अभी के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास है वो। फेसबुक के ऊपर आप सब लोग जो है जाके अपना अपना जो जनता सरकार मोर्चा का पेज है उसको आप लाइक कर दें, फॉलो कर दें, लाइक कर दें, सो दैट कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। शेयर के लिए मैक्सिमम हो तो और जनता सरकार मोर्चा का जो पेज है उसको आप शेयर कर दें। साथ साथ में कुछ और पेजेस हैं, भाई सुशील नरवाल का पेज है, उसके ऊपर भी बहुत सी इंफॉर्मेशन आती है। आपको सर्च कर लें फेसबुक के ऊपर जाके सुशील नरवाल, लिंक भेज देंगे आपको। और सुशील भाई बहुत ही परिचित है सभी को, तो आपको इजीली मिल जाएंगी। उसके बाद खबर हरियाणा, दा खबर हरियाणा, THE दा खबर हरियाणा, इस पेज को भी आप जो है शेयर और लाइक कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद जो है देवेंद्र बलारा, ये पेज आपको मिल जाएगा फेसबुक पे। शायद 2 पेज है अभी, तो देवेंद्र बता रहा है क्या, अभी एक ही पेज है, एक तो उड़ा दिया है उन्होंने। तो यही कारण है कि हम चेंज कर रहे हैं सिस्टम को। तो देवेंद्र बलारा का एक मेरे नाम से है, साहिल गोयल एडवोकेट, ये भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने ट्विटर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है जी, साहिल एस गोयल, साहिल गोयल एडवोकेट, साहिल गोयल एडवोकेट, हिंदी में क्या अंग्रेजी में? अंग्रेजी में भी। तो अंग्रेजी में। आप सबने अगर ट्विटर नहीं इंस्टॉल किया हुआ है तो आज के दिन ट्विटर, क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में काम आता है, जब आप में से हमने किस-किस सिस्टम के पास को है बात ट्विटर? सुनानी होती है। किस किस के पास है ट्विटर? आप सभी के पास है। जिनके पास नहीं है वो अपना वही गूगल प्ले स्टोर खोल ले या ऐप स्टोर खोल ले, वहां जाके ट्विटर सर्च करके ट्विटर को इंस्टॉल कर ले और उस पर लॉगिन आईडी अपनी क्रिएट कर ले। ट्विटर के ऊपर जाके आप जो है देवेंद्र बलारा DRDEV7 आप जो है फॉलो कर ले, @DRDEV7। और दूसरी आईडी जो है वो साहिल गोयल एडवोकेट, SAHILGOYALADV, ये उसका यूजर नेम है, आपको इससे मिल जाएगा। इसको आप फॉलो कर लें ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी मिल सके, और जब भी हम ट्विटर के ऊपर कोई कैंपेन चलाएं
ट्विटर के ऊपर जब सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए या प्रशासन के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डालने के लिए उनकी कोई गलत नीति होती है या वो किसी हमारे भाई को गलत तरीके से उठा लेते हैं, तो उनके ऊपर दबाव डालने के लिए आज के दिन में ट्विटर बहुत काम आता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्विटर को जरूर डाल लें। इसके बाद जो है एक इंस्टाग्राम पे भी पेज है जनता सरकार मोर्चा का, उसको भी आप लाइक कर दें, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मैं आपको जो ये सब बातें बता रहा था उसके पीछे कारण ये था कि ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये लोग जो है पूरा जो है सर्विलेंस स्टेट बनाना चाहते हैं। उसी कारण से ये लोग जो है आपको सेंसरशिप कर रहे हैं, मतलब आपकी हर एक बात को रोक रहे हैं। पहले ये कुछ शब्दों को रोकते थे, मुंह के लगाने वाले कपड़े के लिए रोकते थे, फिर वो सुई वाले शब्द के लिए रोकते थे। अब इन्होंने वो जो N-W वाला शब्द है उसको भी रोकना शुरू कर दिया है। तो हमें समय के साथ ना अपने आप को जो है अपडेट करना होगा। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी उतनी लग जाएगी और वो बातें पहुंच नहीं पाएंगी। तो ये सब जो है आपको माध्यम इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, मेरे नाम से पेज है साहिल गोयल एडवोकेट, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। वो भी जो है काफ़ी हद तक जो है सेंसर फ्री है आज के दिन। अभी जो अगला पॉइंट है वो है आरटीआई इंफॉर्मेशन। आप लोग कैसे प्रशासन या सिस्टम से जानकारियां ले सकते हैं और किस प्रकार से उन जानकारियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें आपके पास दो हथियार होंगे। एक होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का, और उसके बाद जो है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके साथ भी आप जो है बहुत सारे जो कागजात हैं उन सब लोगों से आप प्राप्त कर सकते हैं, उनको दबाव दे सकते हैं कि वो बाध्य हो के आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके पास, उनको आपको देने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों के अंदर आपको ये जानना होगा कि हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमने क्या जानकारी लेनी है तो फिर हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे को ये पता करना होगा कि हमें इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे इस मुहिम में काम आने वाली है। वो इंफॉर्मेशन को पहले हम टैग करेंगे, फिर हम ये सोचेंगे कि ये इंफॉर्मेशन हमारे को क्यों चाहिए। ये सब सोचने के बाद उसके बाद हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से आरटीआई लगानी है। उसके लिए प्रॉपर सेशंस किए जाएंगे ऑर्गेनाइज। आपको वीडियोस के माध्यम से बताया जाएगा कि किस प्रकार से आरटीआई लगाई जाती है। आपकी अपनी भाषा के अंदर आप लगा सकते हैं, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा का एक और जो बहुत बड़ा पहलू है वो ये है कि हम चाहते हैं कि प्रशासन और सिस्टम जो है हमारी जो मातृभाषा है उस पे चले, ना कि अंग्रेजी के ऊपर। क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से बहुत से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके माध्यम से ये लोग आपको डिसेप्शन में रखते हैं, यानी कि आपको गुमराह करते हैं और आम आदमी को समझ में नहीं आता उन शब्दों का मतलब क्या है। इसीलिए वो बेचारे फंस जाते हैं, वरना वो अपने केस को, अपनी लड़ाई को वो खुद लड़ सकता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता कि इन सब कागजों के अंदर लिखा क्या हुआ है। उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम ये चाहते हैं सिस्टम से कि वो हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, जो भी एरिया है उसके हिसाब से वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अंदर सारी कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्लूडिंग कोर्ट की कार्रवाई, कचहरियों की कार्रवाई भी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर होनी चाहिए। अभी आप किस प्रकार से इंफॉर्मेशन मांगेंगे आरटीआई के अंदर, ये सब आपको सिखाया जाएगा। कैसे आप मांग सकते हैं उनसे, ये भी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद जब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो ऐसा आप देखने को पाएंगे आपके कुछ इंफॉर्मेशन उन लोगों ने दे दी आपको, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने आपको टाल दिया, लटका दिया। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे उन लोगों को बांधना है, कि उन्होंने कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी है और वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप उनको किस प्रकार से बांध सकते हैं कानूनन, वो हम आपको सिखाएंगे। और किस प्रकार से आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। इसी तरीके से आपको ये समझना होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम किस प्रकार से वो जो एजेंडास चल रहे हैं उन बड़े कॉरपोरेट घरानों के, जिसकी वजह से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं,
उस सारी इंफॉर्मेशन को हमने किस प्रकार से उन सबके खिलाफ इस्तेमाल करना है वो भी आपको समझ होनी चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, अगली सभा में आपको दोबारा बताएंगे, इसके बाद नरेंद्र जी कंटिन्यू करेंगे। मेरे से कोई गलती होगी तो माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।